हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न देखते हैं। पौधों में उनके कार्यों के आधार पर 3 प्रकार के ऊतक तंत्रों को पहचाना गया है। इस संदर्भ में सही विकल्प का चयन कीजिए। बाह्य त्वचीय ऊतक तंत्र में बाह्य त्वचा एवं बाह्य त्वचीय उपांग सम्मिलित होते हैं, जो कि आंतरिक ऊतकों को सुरक्षा प्रदान करते हैं। सभी ऊतक केवल बाह्य त्वचा व संवहन पुलों को छोड़कर भरण ऊतक बनाते हैं, जो कि पादप शरीर के बृहद भाग का निर्माण करता है। संवहन ऊतक में जटिल ऊतक अर्थात दारू व पोषवा आते हैं। उपरोक्त सभी। आइए जानते हैं यहाँ पे हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा। तो यहाँ लिख लेते हैं मुख्य अवधारणा। हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा यहाँ पर संबंधित है पौधों के ऊतक तंत्र। ऊतक तंत्र के विषय में प्रश्न दिया गया है। देखिए, पौधों में जैसा कि प्रश्न में दिया है, कार्य के आधार पर कितने तीन प्रकार के ऊतक तंत्र पाए जाते हैं। ऊतक किससे मिलकर बने होते हैं? कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं और ऊतक मिलकर एक ऊतक तंत्र का निर्माण करते हैं। अब कार्य के आधार पर सबसे पहले तो जो बाह्य त्वचीय ऊतक तंत्र होता है, इसमें बाह्य त्वचा और बाह्य त्वचीय उपांग आते हैं और इनका काम क्या होता है? पौधे के आंतरिक अंगों को सुरक्षा देना। दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है भरण ऊतक। तो बाह्य त्वचा और संवहन पुल को छोड़कर बाह्य त्वचा व संवहन पुल के अतिरिक्त जितने भी पौधे के भाग होते हैं, जितने भी पौधों के भाग ऊतक द्वारा निर्मित होते हैं, अतिरिक्त भाग वो सभी भरण ऊतक के अंतर्गत आते हैं। और तीसरे कौन से होते हैं? संवहन ऊतक। तीसरा हम लिख लेंगे यहाँ पर लिख लेंगे, ये पहला है, ये दूसरा और तीसरा है संवहन ऊतक। संवहन ऊतक में 2 प्रकार के ऊतक आते हैं। जटिल ऊतक भी इन्हें कहते हैं दारू और पोषवा। अब देखिए यहाँ पे ABC अगर विकल्पों को देखते हैं तो बिल्कुल सही जानकारी 3 प्रकार के ऊतक तंत्रों के बारे में दी गई है। तो उपरोक्त सभी हमारे प्रश्न का हम सही उत्तर जो है वो निशान लगाएंगे। आशा करते हैं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।